बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपको जो जेंट्स सूट होते हैं, हमारे जो मर्दाना सूट होते हैं, उनकी मेजरमेंट आप कैसे लेते हैं और उसको फिर कैसे कटाई में कितना कहाँ पे हम इंचेस ऐड करते हैं, ये सब बताऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शलवार लेंगे और शलवार को टोटल उसकी जो तैयार मेजरमेंट है और उसमें किस जगह पे कितना इजाफा होगा कटिंग में, वो सब आपको बताऊँगी। सबसे पहले शलवार की जो तैयार मेजरमेंट है, इस टाइम जिस हालत में शलवार मौजूद है, इसमें मैंने कटाई के लिए कुछ इजाफा नहीं किया, वो 38 इंचेस है। इसमें 2.25 इंचेस का नेफे का इजाफा होगा। ठीक है, 2.25 इंचेस सिर्फ नेफे का इजाफा होगा। और ये देखिए, मतलब टोटल हम इसमें 2.5 इंचेस ज़्यादा रखेंगे, इसलिए कि 2.25 इंचेस ऊपर और बाकी का जो हाफ का फोर्थ हिस्सा, 1 इंच का फोर्थ हिस्सा है, वो नीचे पांचे की तरफ, क्योंकि पांचे का कपड़ा नीचे मुड़ने के लिए नहीं लगाया जाता, वो एक्स्ट्रा से लगता है। तो टोटल इसमें हम 2.5 इंचेस का इजाफा करेंगे। तो 38 में आपने 2.5 इंचेस जो है वो प्लस कर देने हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 40.5 इंचेस। ठीक है, कटिंग में जब हम करेंगे तो 40.5 इंचेस लेंथ रखेंगे। अभी आ जाती है जी शलवार की चौड़ाई। तो शलवार की जो चौड़ाई है वो हमारे पास है 48। ठीक है, इस तरह से 48। नॉर्मली 50 होती है, लेकिन चूँकि कपड़े का अर्ज़ का वो इसमें थोड़ा सा कम है, तो कटिंग में हम इसकी चौड़ाई जो है वो 50 ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाता है वो हमारे शलवार के साइड पार्ट्स होते हैं, जो कलियों के साथ जोड़ते हैं, जिसको पल्ले भी कहा जाता है। तो ये पल्ले जो हैं, ये हमारे पास इस टाइम हैं 7 इंचेस का एक पल्ला है, ये फोल्ड हुआ है, मतलब टोटल जो पल्ला है वो 14 इंच का है, एक साइड का साइड पीस। और कली तकरीबन इधर आके 1 इंचेस की एंड पे आके उसका जो किनारा है वो 1 इंचेस है। इस हिसाब से हमारा जो पांचा हो गया वो 8 इंचेस का हो गया। तो अगले स्टेप में आप लिखेंगे जी, मेन मसला जो यहाँ पे आता है अक्सर, कि हम लोग आसन नाप लेते हैं। भाई आसन की जो चौड़ाई तैयार थी वो हमने 19.5 थी, लेकिन ऊपर से हम जब उसको प्लस करते हैं आसन वगैरह और नीचे से, तो मेजरमेंट में ख़राबी आ जाती है। इसमें 2.25 इंचेस आपने ऐड करना है ऊपर जो हमारा ये नेफा है उसका, और 1 इंच का जो चौथा हिस्सा है वो नीचे की सिलाई के लिए। तो ये टोटल इसमें 2.5 इंचेस का इजाफा होगा। 19.5 पहले था, तो ये इसमें आपने 2.5 इंचेस का और इजाफा कर देना है कटिंग में। जब आप कटिंग करेंगे तो इसमें 2.5 इंचेस का इजाफा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये है मिड। शलवार का जो मिड होता है उसको एक दफ़ा ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसके बीच में से भी चौड़ाई नाप लेंगे। ये जब हम कटिंग करेंगे तो ये जो मेजरमेंट है ये हमारे बहुत काम आएगी। इसको भी आप लिख लें। मिड चौड़ाई जो हमारी आ रही है शलवार की वो 21.5 आ रही है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी शलवार की टोटल मेजरमेंट जो हमने लिख ली है, जिसको हम कटिंग में हमें बार बार कपड़े साथ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसी कटिंग के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से सूट को कट कर लेंगे। तो नेक्स्ट अभी हम आते हैं शर्ट की मेजरमेंट की तरफ। तो शर्ट में सबसे पहले तो आपने इसकी लंबाई लेंथ लेनी है कि लेंथ तैयार कितनी है। इसमें किसी चीज़ का इजाफा नहीं करना आपने, ये मैं आपको अभी से क्लियर कर रही हूँ। टोटल जितनी लेंथ है वो पूरी की पूरी आपने लिखनी है। जब आपने शर्ट के दामन कटाई करने हैं तो आपने शर्ट की लंबाई जो मेरे पास इस टाइम आ रही है वो 42 इंचेस आ रही है तैयार में, और मैं इसको कटाई में भी तैयार 42 इंचेस ही लिख रही हूँ। वो मैं आपको इसका मकसद बाद में समझाऊंगी। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा अंडर आर्म, जो हमारी जगह होती है बगल, एक बगल से लेके जहाँ पे आर्म होल की कटिंग ख़त्म होती है, सिलाई ख़त्म होती है, वहाँ से दूसरे आर्म होल के एंड तक। तो वो चौड़ाई हमारी जो आ रही है वो 25 इंचेस है। तो दोनों तरफ का मिला के सिर्फ हम 1/2 इंचेस का इजाफा इस तरफ होगा हमारा। लेकिन उससे पहले हमने एक चाक से दूसरे चाक तक, जिस तरह मैंने भी ये आपके सामने मेजरमेंट ली है, ये हमारे दामन की चौड़ाई काउंट होती है। ये तैयार जो 26 है, तो मैं इसको सिर्फ 1/2 इंचेस ज़्यादा करूँगी जब मैं कट करूँगी, सिर्फ 1/2 इंचेस। मतलब मैं जब दामन कटाई करूँगी वो 27 इंचेस होगा। ठीक है, अभी आगे है तीरा। शोल्डर की जो पैमाइश है, ये जिस जगह पे तीरा जुड़ा हुआ है बैक साइड पे, वहाँ से आपने लेना है। ये मेरे पास आ रही है 20। इसमें सिर्फ 1/2 इंच का इजाफा करूँगी मैं कटाई में। मतलब मैं जब तीरा कट करूँगी तो मैं 21.5 इंचेस लूँगी। ठीक है, अभी देखिए तीरा फ्रंट जो हमारा पार्ट है शर्ट का, वहाँ से जहाँ जुड़ा हुआ है हमारे उस पार्ट के साथ, उसको भी आपने काउंट करना है। तो फ्रंट कटाई जो है वो हमारे पास है 7.5 इंचेस। ठीक है, 7.5 इंचेस, और 1/2 इंचेस का इसमें मज़ीद इजाफा होगा कटिंग के दौरान।
कटिंग में हम इसको 8 इंचेस रखेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये हमारा जो कॉलर है ये तीरे के साथ जहाँ से जुड़ा हुआ है, मिड में से इसकी जो कटाई है वो कितने इंचेस पे हुई है ये भी हमने लिखना है। तो ये हमारे पास कटाई आ रही है 8 इंचेस की, तो मैं इसमें सिर्फ हाफ इंच का इजाफा करूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। ठीक है, अभी फ्रंट पे चलते हैं, जहाँ से कॉलर का वो हिस्सा जो हमारे फ्रंट पार्ट शर्ट पार्ट के साथ जोड़ा हुआ है, तीरे के साथ नहीं, फ्रंट शर्ट पार्ट के साथ जोड़ा हुआ है, उसको भी पैमाइश कर लेंगे। वो हमारे पास 4 इंचेस तैयार आ रहा है और हाफ इंचेस दोनों तरफ का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसमें ऐड करूँगी कटिंग में। तो इस हिसाब से अगर आपको सिर्फ ये 3 जो मैंने अभी मेजरमेंट्स ली हैं, अगर आप इनको काउंट करें तो ऑटोमेटिकली आपके पास 17 इंचेस का कॉलर आ जाएगा कि ये 17 इंचेस पे बना हुआ है। तो 17 इंचेस का तैयार कॉलर है हमारे पास। नेक्स्ट हम जो है हमारी बटन टेक, ठीक है, ये जो बटन पट्टी होती है फ्रंट वाली, इसको ये देखिए तकरीबन हाफ इंच से 2 पॉइंट कम ले लें, और ये इसको नापना एंड तक नहीं होता, इसको जहाँ तक हमारी पट्टी का कट ख़त्म हो रहा है, सिलाई लगी है, वहाँ तक नापना है। तो ये बटन टेक जो है ये 12 एंड हाफ आ रही है, 12 एंड हाफ इंचेस। ठीक है, और इसमें सिर्फ हाफ इंचेस का इजाफा करूँगी मैं, जो आधा नीचे ऊपर कॉलर में एडजस्ट हो जाएगा और आधा जब हम नीचे उसको सिलाई लगाएंगे अटैच करेंगे शर्ट के साथ वहाँ पे। ठीक है, अभी आती है हमारी साइड पॉकेट। साइड पॉकेट में सबसे पहले आप अंडर आर्म से, जहाँ पे हमारे आर्म होल की सिलाई ख़त्म हुई है, वहाँ से लेके आपने चाक तक नापना है। वो फासला हमारे पास 17 है। अभी अंडर आर्म की जो सिलाई है वहाँ से लेके पॉकेट के पहले कट तक, ठीक है, यहाँ तक आपने नापना है। इसको भी लिख लेना है, पॉकेट के पहले कट तक, उसके बाद पॉकेट के दूसरे कट तक, मतलब टोटल पॉकेट हमारी कितनी लंबी है। ठीक है, और उसके बाद पॉकेट के एंड से आखिर तक, मतलब ये टोटल फासला हमारा सारा काउंट होकर 17 इंचेस होगा। अभी आते हैं जी फ्रंट पॉकेट की तरफ। शर्ट की जो फ्रंट पॉकेट है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये लगाई कैसे जाती है और कितने फासले पे। हमारी जो बटन टेक होती है, ये जो मैंने आपको बताया 12 एंड हाफ है, इसको ऐसे फोल्ड कर ले, इसके मिड में 12 एंड हाफ का मिड जो होता है वहाँ पे कपड़े को ऐसे दोहरा करके किनारी बनाई जाती है प्रेस करके, उसके बाद पॉकेट यहाँ पे लगती है। ठीक है, हमारी जो पॉकेट आ रही है उसकी चौड़ाई फ्रंट पॉकेट की 5 इंचेस है और लंबाई उसकी 5 एंड हाफ इंचेस है। आप अपने हिसाब से अपने नाप के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो उसके बाद अभी हम आते हैं आस्तीन की तरफ। मर्दाना जो शर्ट होती है उसमें आस्तीन की ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से मेजरमेंट ली जाती है कटिंग के लिए, ताकि कटिंग में किसी किस्म का फ़र्क ना आए। ठीक है, सबसे पहले हम फ्रंट से ऊपर से कफ़ को छोड़ते हुए, कफ़ पे हाफ इंच से थोड़ा सा 2 पॉइंट कम मार्जिन लेते हुए इसकी लेंथ ले ली है। तो ऊपर से फ्रंट से जो हमने इसकी ली है वो हमारे पास आ रही है 21 और हाफ इंच का इसमें मैंने इजाफा किया है सिलाई मार्जिन का। ठीक है, अभी कफ़ की चौड़ाई भी हम अभी से लिख लेंगे, ताकि जब हम बुकरम काटें उसको प्रेस करें तो बार बार हमें कपड़ों को लेके पैमाइश ना करनी पड़े। कफ़ की चौड़ाई, कफ़ की लंबाई 10 इंचेस है और कफ़ की चौड़ाई जो है वो हमारे पास इस टाइम 2 एंड हाफ इंचेस। ठीक है, अभी आ जाती है आर्म होल की कटिंग, कंधे की कटाई। ठीक है, कंधे की कटाई में सिर्फ़ और सिर्फ हाफ इंच का इजाफा किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हाफ इंचेस का इजाफा किया जाएगा। ठीक है, कंधे की कटाई इस टाइम जो मेरे पास आ रही है वो 11 एंड हाफ इंचेस है। ठीक है, अब ये जहाँ पे हमारी चक पट्टी, इसको बोलते हैं चाक पट्टी भी बोलते हैं, बटन जहाँ पे लगता है बाजू का, वहाँ जहाँ पे इसका कट है वहाँ से हम इसको पैमाइश करेंगे, इसको बोलेंगे आस्तीन की फ्रंट कटिंग की मेजरमेंट। ठीक है, ये हमारे पास आ रही है 6 इंचेस, तो मैं इसमें हाफ इंचेस का इजाफा करूँगी। अभी जिस साइड पे ये बटन लगा हुआ है हमारा, इस साइड पे आप देखिए कट होता है, चाक पट्टी के लिए जो कट बनाया जाता है वो कट कितने इंचेस पे है। ठीक है, वो 2.25 इंचेस कपड़ा छोड़ के हम लगाएंगे। जब हम कटाई करेंगे तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अच्छी तरीके से। जहाँ पे बटन लगे हैं ये 2.25 इंचेस कपड़ा साइड पे छोड़ते हुए आस्तीन की उल्टी साइड पे ये कट दिया जाता है, और ये 5 इंच से 5.25 इंच तक गहरा होता है। तो इसकी भी जब कटिंग करेंगे तो अभी अब लिखते जाएं, ताकि बाद में जो है वो बार बार हमें नाप को ना देखना पड़े। अभी हमारे पास जो है हमारी साइड पॉकेट, उसकी चौड़ाई और लंबाई भी लिख लेंगे, ताकि हर चीज़ जो एग्जैक्टली नाप के अकॉर्डिंग जो है वो कटाई हो और उसी के मुताबिक परफेक्टली सिलाई हो सके। ठीक है,
तो हमारी जो साइड पॉकेट है वो 6.5 इंचज़ लंबी है, सॉरी चौड़ी है, और 12.5 इंचज़ जो है वो लंबी है। अभी बुकरम जो है हमारे 5 इंच का वो रह गया है, उसको भी एक दफ़ा कर लेते हैं। बटन टेक की जो बुकरम है उसकी चौड़ाई हमारे पास 1.2 इंचज़ आ रही है, और यही चौड़ाई सेम हमारे 5 इंच की होगी। आप अपने इलाके के फैशन के मुताबिक और अपने नाप के अकॉर्डिंग काट सकते हैं। और 1.2 इंचज़ जो है वो आ रही है